Okay, good morning student. Let me start from वाटर इज़ ए प्रीशियस रिसोर्स है। वाटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था पहले, और ये आपका चैप्टर आएगा किस में? ये चैप्टर आपका आएगा केमिस्ट्री में। ठीक है, केमिस्ट्री में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 30 है। वाटर के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। हमारे लिए क्या, प्लांट्स के लिए और भी ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि जो भी हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ थ्रू द वाटर ब्लड में मिल करके और उसके बाद जो है हमारे पूरे बॉडी में होती हैं। इस तरीके से ये जो मेटाबॉलिक हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी जाइलम और फ्लोएम में जो वाटर के थ्रू जो है सब चीज़ें जाती हैं, जितनी भी उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह चलते हैं ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ जितनी भी उनको फूड जो प्रिपेयर करते हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाते हैं वो लोग, वो किसके थ्रू पहुंचाते हैं? वाटर के थ्रू। तो इसलिए वाटर बहुत एसेंशियल है प्लांट के लिए भी और हम लोगों के लिए भी है। तो वाटर का फार्मूला जो होता है, केमिकल फार्मूला, वो क्या होता है? H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिल करके एक एटम बनता है वाटर का। तो वाटर जो है अगर हम इसको अच्छी तरीके से यूज नहीं करेंगे तो एक दिन जो है ये कैसा एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज है और ये ख़त्म हो जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है हमें पानी को बहुत सावधानी से चलाना है। हालांकि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर पानी कितना है? 3/4 पार्ट तो पानी है और 1/4 पार्ट क्या है? लैंड है सब। लेकिन वो पानी पूरा हमारे पीने योग्य नहीं है। केवल पोर्टेबल वाटर जो हमारे पीने और यूज करने के लिए वो केवल 1% है। बाकी का सारा वाटर जो है वो कैसा? मेराइन है और वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हम उससे कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अपने वाटर को बहुत हिसाब से चलाना है ताकि वो जो है समय पर काम। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ स्कैसिटी ऑफ वाटर है, वहाँ पानी नहीं है और वो बहुत परेशान है इस समय। और वो क्या करते हैं, दूसरे अदर कंट्री से वाटर को मंगाते हैं, उसकी जगह दूसरी चीज़ों को वहाँ बेचते हैं। तो इस तरीके से वहाँ बहुत वाटर की प्रॉब्लम है। अब एक्चुअली वाटर का जो मेन सोर्स है वो क्या होता है? वो मेन सोर्स हमारे वाटर का क्या है? रेन है। जब तक बरसात नहीं होती तब तक हमें पीने योग्य पानी नहीं मिलता है। और वो होता कैसे? एवेपोरेशन से। ए लार्ज एरिया कवर बाय द ओशियंस व्हेन एवर द वाटर इज एवेपोरेट बाय द सनलाइट। और ये क्या फॉर्मेशन करता है? इसका फॉर्मेशन हो जाता है एवेपोरेशन के बाद काय का? क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और वो क्लाउड धीरे प्रेसिपिटेशन के बाद वो ज़मीन पर आते हैं और वो क्या बन जाते हैं? फिर से दोबारा से हमें वो पानी प्राप्त कराते हैं। ये पानी धीरे धीरे करके ज़मीन में पेनिट्रेट हो जाता है और ज़मीन के अंदर जाता है और वहाँ जा कर के जो हमारा वाटर टेबल है उसको इंक्रीज़ करता है। वाटर टेबल इंक्रीज़ जब हो जाता है तब उस पानी को हम ग्राउंड वाटर से निकाल करके अपने यूज के लिए ले लेते हैं। बाय द समर पम्प्स, बाय द ट्यूब वेल्स हैं, बाय द बोर वेल्स हम इसका यूज करते हैं वाटर का। तो वाटर जो ओशियंस में वो कितना है? 96.5% है। और जो फ्रेश वाटर है वो हमारा कितना है? वो फ्रेश वाटर में जो हमारा 1% है, जिसका 70%, 30% और 70% किस में रहता है? ग्राउंड वाटर में रहता है। 30% जो हमारा लेक्स में और रिवर्स में रहता है। 0.3% रिवर्स, और बाकी का 30% बड़े बड़े जो आइस ब्रिज होते हैं उनमें उनके रूप में जम जाता है। वाटर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वाटर एक क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें कोई भी चीज़ हम घोल सकते हैं। वाटर जो है क्या करता है? ट्रांसपेरेंट है। वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब अपनी सतह को छोड़कर, यानी इनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहता है लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं रहती है। अगर इसको गर्म करते हैं तो ये वेपराइज्ड हो जाता है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, और अगर इसको ठंडा करते हैं तो ये फ्रीज हो जाता है और आइस बन जाती है इसकी, है ना। तो व्हाट इज़ द पोर्टेबल वाटर? पोर्टेबल वाटर उसको कहते हैं जो पीने योग्य पानी है, जिसको हम पी सकते हैं, वो पोर्टेबल वाटर है। ओनली 1% ऑफ द पोर्टेबल वाटर वी हैव ऑन द अर्थ। और जो है धीरे धीरे ये कम हो रहा है। ये कहाँ से आता है? वे ऑफ द मेक द पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी को ज़मीन के अंदर ले जाना चाहिए। पानी ज़मीन के अंदर जाएगा और जो ज़मीन के अंदर लेयर्स होती हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, जो सॉइल में हम पढ़ चुके हैं, वो धीरे धीरे करके इसकी इम्प्योरिटी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती रहती हैं और लास्ट में जा कर के वो नीचे पहुंचता है जब पानी तो एकदम प्योर पानी यानी प्योर वाटर रहता है, प्योर वाटर। रीज़न ऑफ द डिप्लेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर। अब पोर्टेबल वाटर का डिप्लेशन का क्या कारण है? क्यों वाटर को धीरे धीरे हम यूज करने के लिए ज़मीन से निकाल रहे हैं और उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो? इसी वजह से पानी का वाटर लेवल डाउन होता चला जा रहा है। और आगे समय आने पर हमें ये समस्या उत्पन्न होगी कि हम किस तरीके से अपने वाटर का, और पानी तो आपको बिना पानी के तो आप समझते कोई काम हो ही नहीं सकता है।
ठीक है। तो चैप्टर जो है आज हम अपना ये एक्सप्लेन मैंने दोबारा किया है वाटर का। रीजन्स अ वेरी लिटिल रेनफॉल इंडिया, भारत में सबसे कम बरसात कहाँ होती है? राजस्थान में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है ये हमारे इक्वेटर के पास पड़ जाता है, इसलिए राजस्थान में बहुत कम बरसात होती है और बहुत डेजर्ट वाला इलाका है, इसलिए वहाँ पेड़ पौधे भी कम हैं, ज़्यादातर जो है छोटी छोटी प्लांट्स रहती हैं वहाँ। लेकिन अगर वाटर जहाँ जहाँ पर है अवेलेबल, जहाँ नदियाँ हैं वहाँ पर जो है ये बहुत अच्छा राजस्थान बन गया है आजकल। 2 रिवर, अब इसमें हमें क्वेश्चन आंसर ये आपको कल कराएंगे, कल मैं कराऊंगा आपको बुक से, ठीक है। आज मेरे पास बुक नहीं है बेटा, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। कल आपको ये बुक से मैं एक्सप्लेन करूंगा ये चैप्टर, और प्रैक्टिस जोन यानी आप अपनी पेंसिल और बुक साथ रखें, और वो आपको कल मैं तुरंत एक्सरसाइज भी कराऊंगा वाटर की एक्सरसाइज कराते जाएंगे। वो जो आपको पता है उसी तरीके से केमिस्ट्री का चैप्टर डाल देना आप, और चैप्टर नंबर उसका डालने के बाद उसमें प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से हम लोग करते हैं। कल पहले वो पार्ट कराएंगे, उसके बाद ये बुक का पार्ट कराएंगे, ठीक है। और पहले सर ने क्या कराया ये भी आप मुझे अपने वर्क में भेजिए, तो मुझे पता चले कि उनका कितना कोर्स हो गया है। ओके, चलिए ठीक है, गुड बाय।